भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 1 18 मई 1974 को किया था। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। बाद में 11 और 13 मई 1998 को 5 और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत में 11 व 13 मई 98 को बुद्ध स्थल पर राजस्थान के पोखरण में 2-3 परमाणु विस्फोट होने से सारे विश्व में तहलका मच गया था। अब भारत भी परमाणु शक्तियों से संपन्न है। परीक्षण के इन धमाकों से सारा संसार चकित रह गया। परीक्षण स्थल के आसपास के मकानों में भी दरारें पड़ गईं। किंतु राष्ट्र की इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घरों के टूटने से इतनी चिंता नहीं हुई जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 मई को बुद्ध स्थल पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री ने देश को एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सभी देशवासी प्रधानमंत्री के साथ साथ गर्व से भर उठे। इन परीक्षणों का असर परमाणु संपन्न देशों पर बहुत अधिक हुआ। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन आदि देशों ने भारत को आर्थिक सहायता न देने की धमकी भी दी, किंतु भारत इन धमकियों के सामने नहीं झुका। इन परीक्षणों को करने का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बता देना था कि पड़ोसी देशों की सामरिक योग्यता का वे मुंह तोड़ उत्तर देने में समर्थ थे। अपनी सुरक्षा और बचाव करने के लिए वे आत्मनिर्भर थे। भारत में इन परीक्षणों का विरोध करने वाले विकसित देश यह भूल गए थे कि भारत में 1974 में एक और 1998 में 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, जबकि इसके पहले पूरे विश्व में 2052 परमाणु परीक्षण किए जा चुके थे। इनमें से अमेरिका ने सबसे अधिक ऐसे परीक्षण 1945 से अब तक 1032 किए हैं। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने 715, फ्रांस ने 210, ब्रिटेन ने 457 और चीन ने 44 परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान और इजराइल के बारे में प्रायः कहा जाता है कि वे भी परमाणु परीक्षण की क्षमता रखते हैं और कभी भी उनकी ओर से परमाणु परीक्षण का समाचार मिल सकता है। भारत के कुल 5 मुख्य परमाणु परीक्षण हैं। उनको मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये 4 तरह के परमाणु परीक्षण किए हैं। 1. विखंडनीय बम या फिशन डिवाइस बम। यह परमाणु बम बनाए जाने के लिए किया गया सामान्य परीक्षण था, जिसकी क्षमता सन 1974 में किए गए परीक्षण के समान अर्थात 15 किलो टन थी। कम क्षमता वाला विस्फोट या लो यील्ड डिवाइस, इसकी क्षमता 10 किलो टन से नीचे अर्थात इकाई किलो टन क्षमता तक ही सीमित मानते हैं। इस परीक्षण का एक उद्देश्य ऐसे आंकड़े प्राप्त करना था जिससे आगे जाकर प्रयोगशाला में कंप्यूटर आधारित परीक्षण किए जा सके। हाइड्रोजन बम परीक्षा या थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, इसे आज सुपर बम भी कहा जाता है। इसकी विनाशक क्षमता सामान्य परमाणु बम की तुलना में 100 से 1000 गुना तक अधिक है। परमाणु बम की विस्फोटक क्षमता को किलोटन में मापते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम की क्षमता को मेगावाट में नापते हैं। सब किलोटन परीक्षण भारत में 13 मई को पुनः 2 परीक्षण किए गए। ये परीक्षण सब किलोटन या 1 किलोटन से कम क्षमता वाले थे। इस परीक्षण के बाद यह दावा किया गया है कि इनसे भारत में कंप्यूटर अनुकरण एवं प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले अपक्रांतिक परीक्षण की क्षमता प्राप्त कर ली है। आज विश्व में लगभग 60,000 परमाणु हथियार हैं, जिनको नष्ट करने में कम से कम 20 से 25 वर्ष लगेंगे। निरस्त्रीकरण के फलस्वरूप केवल 10,000 परमाणु हथियार ही नष्ट हो सके। इससे स्पष्ट है कि परमाणु हथियारों का खतरा तो बना ही रहेगा। इसलिए भारत ने अपनी आत्मरक्षा के लिए यह प्रयास किया है। भारत में परमाणु बम का परीक्षण जब चीन और अमेरिका जैसे देशों के पास हाइड्रोजन बम हो गए, तो इन्होंने एक संगठन बनाकर दुनिया पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी और दूसरे देशों द्वारा शुरू किए गए परमाणु कार्यक्रमों का विरोध शुरू कर दिया। चीन ने भारत पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी, जिससे भारत को भी हाइड्रोजन बम बनाने का दबाव पड़ा। इसके बाद भारत ने सीक्रेट मिशन के तहत परमाणु बम बनाना शुरू किया और 11 मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया। भारत सरकार ने किसी भी देश को
इस परीक्षण की खबर तक नहीं लगने दी और जैसे ही परीक्षण किया गया पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। उस समय भारत की भी इसी तरह से आलोचना हो रही थी जिस तरह से आज उत्तर कोरिया की हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने भारत पर सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जिसका खामियाजा अटल बिहारी वाजपेयी को भुगतना पड़ा और भारत के आर्थिक विकास को काफी नुकसान हुआ। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि चीन ने हम पर दादागिरी दिखानी बंद कर दी। आज भारत चीन से भी तेज गति से विकास कर रहा है। भारत के अलावा पाकिस्तान और इजराइल भी हाइड्रोजन बम रखने का दावा करते हैं, लेकिन इजराइल ने आज तक किसी भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया है और पाकिस्तान के परीक्षण में वो धार नहीं थी जो एक हाइड्रोजन बम में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भारत के पहले परमाणु टेस्ट की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 1998 के परमाणु परीक्षणों ने भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। पोखरण में किए गए इन परीक्षणों ने भारत की वैज्ञानिक और सामरिक क्षमता को प्रदर्शित किया। इन परीक्षणों के परिणाम स्वरूप भारत ने अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान इन परमाणु परीक्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। वाजपेयी जी ने न केवल देश को एक नया नारा दिया, बल्कि विश्व को यह संदेश भी दिया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। The international response to India's nuclear tests was, well, quite significant. Many countries expressed their concerns, while others showed support. The global community was divided. Some saw it as a step towards self-reliance, while others viewed it as a threat to global peace. It was a complex web of reactions, reflecting the geopolitical landscape of the time. So, what was the purpose behind India's nuclear tests? The primary objective was to establish a credible nuclear deterrent. India wanted to ensure its security and strategic autonomy in a world where nuclear capabilities were becoming increasingly important. Additionally, it aimed to showcase its scientific prowess and technological advancements. It was about asserting its place on the global stage and, ensuring national security. Now let's talk about the nuclear tests conducted by other countries. The United States, for instance, conducted its first test in 1945. The Soviet Union followed in 1949. The United Kingdom, France, and China also joined the nuclear club in the subsequent years. Each country had its own reasons, be it deterrence, power projection, or scientific exploration. The nuclear landscape was rapidly evolving, and India's tests were a part of this broader narrative. भारत ने अपने परमाणु परीक्षणों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया था। इनमें से कुछ परीक्षणों का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना था, जबकि अन्य का उद्देश्य सामरिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का परीक्षण करना था। भारत ने मई 1998 में अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इस परीक्षण ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत के पास उन्नत परमाणु तकनीक है और वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। परमाणु हथियारों का खतरा आज भी पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इन हथियारों की विनाशकारी क्षमता इतनी अधिक है कि एक छोटे से संघर्ष से भी बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। इसलिए हमें इन हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भारत की आत्मरक्षा के लिए परमाणु परीक्षणों का महत्व बहुत बड़ा था। यह कदम न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए था, बल्कि यह भी दिखाने के लिए था कि भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की, हर चुनौती का सामना किया और अंततः सफलता प्राप्त की। यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण था और इसने वैश्विक मंच पर हमारी स्थिति को और भी मजबूत किया। आखिरकार यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हमारे अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की कहानी भी थी।
भारत ने अपने परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर भी काम किया। सीक्रेट मिशन के तहत वैज्ञानिकों ने इस जटिल तकनीक पर गहन शोध किया और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। हाइड्रोजन बम की सफलता ने भारत को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाई। परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए और अपने विकास को जारी रखा। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद पाकिस्तान और इजराइल ने भी अपने अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर दावे किए। पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षणों को भारत के परीक्षणों के जवाब में बताया, जबकि इजराइल ने अपने परमाणु क्षमता को लेकर किसी भी दावे से इनकार किया। इन दावों और प्रतिदावों ने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बना दिया। तो दोस्तों, यह थी भारत के परमाणु परीक्षणों की कहानी। इन परीक्षणों ने न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि देश को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान भी दिलाई। हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस असंभव को संभव बनाया। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।